प्रिय साधक, मैं गणेश भगत। आज की वीडियो में आप लोगों को शक्ति ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है, इन्हीं के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। शक्ति ट्रांसफर होता है तो कैसे होता है और कैसे नहीं होता है, ठीक है। इनके बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूँ। सबसे पहली बात, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक भी जानकारी यदि आपसे मिस हो जाता है तो फिर आप वही सवाल हमसे दोहराते हो, गुरुजी ये कैसे होगा। तो आप लोग वीडियो को मिस ना करें, अंत तक देखें। वीडियो लंबा हो जाए कोई बात नहीं है, अंत तक देखिए। आप लोग पूछते हो कि गुरुजी शक्ति ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है, और शक्ति किसी ने सिद्ध कर लिया तो वो अपनी सिद्धि किसी को ट्रांसफर कैसे दे सकता है। यदि देता है तो कैसे देगा और कैसे नहीं दे सकता है, इनके बारे में चलिए खुलासा करते हैं। खुलासा करेंगे तभी आप लोगों का जो है पैसा बर्बाद नहीं होगा। बहुत लोग जो है गरीब होते हैं, और जो गरीब होते हैं वही इन चीज़ों में पड़ते हैं, क्योंकि उनको पास समस्या होता है और उनके पास समस्या परेशानी इतना रहता है कि वो इस तंत्र मंत्र के सहारा लेकर के ही कुछ करना चाहते हैं, इसलिए जो है वो इस चीज़ को अपनाते हैं। नहीं तो बड़े लोग जो है बहुत कम ही इन चीज़ों में पड़ते हैं, और बहुत लोग तो इन चीज़ों को मानते भी नहीं है। तो आजकल जितने भी साधक हैं सब कोढ़ी माटी हो गया है, सभी जो है एकदम बेकार हो गया है। यानी कि मान लो कि उनके शरीर में जान ही नहीं है, यानी कि वो कुछ कर ही नहीं सकता है, ऐसा है। आज के जितने भी नए नए साधक बन रहे हैं, पहले की साधक साधक थे, आज के साधक चोर है, बेईमान है। वो इसलिए है कि अपनी मेहनत से चोरी करता है, अपनी प्रेरणा से चोरी करता है, अपनी जो है कर्तव्य उनसे चोरी करता है। चोर है, बेईमान है, चोरी करना चाहता है। देखो, आज जितने भी साधक है सबका कहना है गुरुजी सिद्धि ट्रांसफर चाहिए, गुरुजी शक्ति ट्रांसफर चाहिए। होता है कि नहीं होता है, कैसे होगा, कैसे करेंगे गुरुजी हमको शक्ति ट्रांसफर, ये सब आपका सवाल रहता है। लेकिन हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग ये सवाल इसलिए करते हैं मुझसे, क्योंकि आप कहीं पे पैसा बर्बाद कर चुके होते हैं और सवाल मुझसे करते हैं। सवाल उससे नहीं कर सकते आप, मुझसे करते हैं, क्योंकि शायद आपका जवाब मेरे पास कहीं मिल जाए। इसलिए आप लोगों को कहीं पर भी जाना है तो आप लोग जाएं, जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों के लिए सही रास्ता है कि आप साधना करो, तप करो, जप करो, मंत्र से, तंत्र से, परिश्रम से आप लोग शक्ति को हासिल करो। यदि आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हो तो ही आपके साथ धोखा हमेशा होता है। यदि आप लोग मेहनत से भागते हो तो शक्तियाँ, देवी देवताएं, जो शक्ति को आप सिद्ध करते हो वो शक्तियाँ आपसे दूर भागते हैं। आप भागते हो तो वो भी भागता है। यदि आप डटे रहोगे तो शक्ति भी डटे रहेगा, शक्ति भी नहीं भागेगा। यदि आप भागोगे तो शक्ति भी भागेगा, यानी कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि आप भाग खड़े हुए तो आपसे देवी देवता, शक्तियाँ, जो भी शक्ति मान के चलो, डाकनी पिशाचिनी कुछ भी सिद्ध करते हो तो वो भी भागता है। आप भागोगे तो वो भी भागेगा। आप लोग समझो। और आप लोग शक्ति ट्रांसफर लेने जाते हो तो शक्ति ट्रांसफर जो सिद्ध पुरुष होंगे, जो सिद्ध साधु होंगे, जो सिद्धि किए होंगे या किसी भी प्रकार की शक्ति रखे होंगे, वो शक्तियाँ आपको देना चाहेंगे तो वो आपको किसी भी वस्तु, मिठाई, लौंग, कसैली, किसी भी प्रकार की वस्तु में आपको खिला सकते हैं। और उस वस्तुएं, मिठाई, लड्डू, बतासे, फूल, कुछ भी में आपको दे सकते हैं और उसको आप खा सकते हैं, क्योंकि वो आपको शक्ति दिया गया है। तो उनको गुरुजी बोलेंगे खाने के लिए तो खा लीजिएगा, यदि बोलेंगे रखने के लिए तो आप रख लीजिएगा। वो गुरुजी अपने हिसाब से नहीं शक्ति बोलते हैं कि ऐसे करो तो वो ऐसे करना पड़ता है। इस तरह से शक्ति ट्रांसफर होता है। यदि बांधने के लिए देंगे तो बांध लीजिएगा, खाने के लिए देंगे तो खा लीजिएगा, और जो नियम बताएंगे, जो विधि बताएंगे उस प्रकार से कर लीजिएगा, हो जाएगा। शक्ति ट्रांसफर इस तरह से होता है, ठीक है।
और आज जितने भी यूट्यूब चैनल है, शक्ति ट्रांसफर तो किसी को करने नहीं आता है, लूटने आता है सबको। लूटने के लिए बोलो ना तो 10 बंदा 20 बंदा एकत्र होकर के किसी को भी लूट लेगा, ठीक है। लेकिन कोई काम करने के लिए कहोगे तो बोलेगा हमसे नहीं होगा। तो आजकल जितने भी यूट्यूब पर आए हैं नए नए लोग, तो शक्ति ट्रांसफर करने नहीं आता है, लेकिन लूटने सबको आता है। तो आजकल लोग क्या करते हैं, शक्ति ट्रांसफर के नाम पर आपको बुला लेगा, ठीक है। तो आपको बुलाने के बाद आपको रात्रि में बोलेगा शक्ति ट्रांसफर करेंगे, और आपके साथ में इस तरह का फ्रॉड हो सकता है कि आप सामने बैठे हो और आपके सामने कोई भी व्यक्ति को भूतों वाला कपड़ा पहना करके या किसी भी देवी देवता सुंदर सा कपड़ा पहना करके आपको सामने से उसको प्रवेश करवा देगा, या थोड़ा देर सामने करवा देगा, फिर उससे आप बात कर लोगे, हो सकता है बात भी करवा दे। आज आधुनिक मशीन है, उस मशीनों के द्वारा आपको आवाज़ सुनवाया जा सकता है और आपसे बात भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सामने सामने प्रत्यक्षीकरण में बात वचन सब कुछ करवा देगा और बोलेगा पैसा लाओ, पैसा ले लीजिएगा, इसके बाद घर जाइएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो शक्तियाँ नहीं था ना, वो तो एक व्यक्ति था जो कि आपसे बात किया। वो सब जो आपके साथ किया वो सब तो एक झूठा है, ड्रामा है, जो कि आपसे पैसा लेने के लिए किया गया। उस तरह से कोई भी शक्ति ट्रांसफर नहीं होता है। मान के चलो यदि आपको शक्ति ट्रांसफर दिया जा रहा है और वो शक्तियाँ उसी समय रात्रि में आपको दिखाई दे दे, तो वो झूठा है, क्योंकि शक्तियाँ किसी के बस में नहीं है कि जब आप कहोगे उसी समय उसको दिखाई दे देगा, ठीक है। उसमें भी 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा लग सकता है, ठीक है। इस तरह से होता है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपके पास सिद्धि है, ताकत है, तो जल्दी सिद्धि करवा दीजिए, जल्दी से ट्रांसफर दे दीजिए। आपके पास शक्तियाँ है ना, तो जल्दी दे सकते हैं, दीजिए ना। आप लोग इस चक्कर में ठगाएंगे, लुटाएंगे, लुटाइबे करेंगे ना। तो इस तरह से आपको साथ में हो सकता है, इस तरह से आप लोग लुटाते हैं। फिर यहाँ पे सवाल करते हैं गुरुजी हम तो लुटा गए, हम तो ये हो गए। आपको पहले भी मना कर रहा था, आज भी मना कर रहा हूँ कि इस तरह से मत ठगाओ, मत ठगाओ, लेकिन फिर भी आप लोग ठगाते हो। आप लोगों का सोच वही है, आप लोगों का सोच बदला नहीं है। आप लोग वही सोचते हो जो कि नहीं सोचना चाहिए। आप लोग शक्ति ट्रांसफर के नाम पर ठगाने जाते हो। आप लोग सोचते हो कि जाएंगे, शक्ति दिखेगा, शक्ति से वचन होगा, शक्ति सामने रहेगा, सामने सामने बात करेंगे, तब जा कर के हमको मन में संतुष्टि होगा। मन में संतुष्टि तो आपको मिल ही जाएगा ना, आधुनिक मशीनें हैं, वचन आपको मिल ही जाएगा शक्तियाँ से, शक्तियाँ आपको दिख ही जाएगा, पैसा आपसे लूट लेगा। इस तरह से आपको जो है ठगी कर लेगा, और आप जो है ऐसे ऐसे चक्कर में पड़ जाते हो कि हम में क्या। और आप लोग कहीं भी लूट करके आते हो और सवाल मुझसे करते हो, तुम बताओ, तुम्हें लूटा कोई और क्वेश्चन हमसे करोगे तो हमको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। मान के चलते हो कि आप कहीं पर भी लुटाए, तो जहां लुटाए, लुटाने से पहले आपके साथ में क्या हो रहा था, आप उन बातों पर ध्यान तो करते। आप कहीं भी पैसा देते हो तो पैसा देने से पहले सोचो ना कि पैसा किसको दे रहा हूँ। आप लोग चमत्कार को नमस्कार करते हो, तो करो ना, हो जाएगा ना नमस्कार तुम्हारा, क्योंकि तुमको नमस्कार कर कर के जो है ना चमत्कार करने वाला अपना जेब भर लेगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग मत फंसो। और आप इस तरह से चमत्कार के नमस्कार में पढ़ते हो और बोलते मुझे हो कि गुरुजी शक्ति ट्रांसफर कैसे होता है। शक्ति ट्रांसफर लेना है, सिद्धि ट्रांसफर लेना है, मूर्ख, सिद्धि हम किए हैं तो हमारा सिद्धि तुम्हारे पास कैसे जाएगा। शक्तियाँ जाएगा, शक्तियाँ, जो शक्तियाँ को मैंने सिद्ध किया है, उन शक्तियाँ में से कुछ शक्तियाँ आपको मैं दे सकता हूँ ट्रांसफर रूप में, यानी कि और शक्तियाँ नहीं दे सकता। सिद्धियाँ नहीं जाता है, सिद्धि ट्रांसफर नहीं होता है, शक्ति ट्रांसफर होता है। सिद्धि
यानी कि जिन मंत्र को हमने सिद्ध किया उनमें 1.25 महीना लगा, 3 महीना लगा, वर्षों लगा, और आप चाहते हो कि 1 मिनट में हमको मिल जाएगा। बेवकूफ, जो शक्तियाँ हमको 1 मिनट में नहीं मिला वो शक्तियाँ तुमको कैसे 1 मिनट में मैं दे दूंगा। आप लोग आम समझते हो कि खा लूंगा और आँठी फेंक दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। चमत्कार की नमस्कार में पड़ा तो अपना बर्बाद किया। और सवाल मुझसे मत करना। आप लोग कहीं भी जाओ, लेकिन शक्ति ट्रांसफर के नाम पर जाओ तो सोच लो कि वो गुरुजी सही में शक्ति ट्रांसफर देते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। शक्ति ट्रांसफर कैसे दिया जाता है, उसका नियम है, विधि है, विधान है, न कि जल्दी से झटपट में पान बनाया और मुंह में डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। झटपट में पान बना करके मुंह में डाल देने से शक्तियाँ नहीं जाएगा। शक्तियाँ से बात करना होता है, शक्तियाँ से पूछना होता है। शक्तियाँ यदि राजी हो तो शक्तियाँ जाएगा। शक्तियाँ से यदि वचनबद्ध होंगे वो साधु, वो ऋषि, वो बाबा, तो वो शक्ति को कह करके आपका काम करवा देंगे। आपको साथ में वो शक्ति को बोलेंगे रहने को तो रहेगा। और इस तरह से आपको किसी भी प्रकार की वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, किसी भी प्रकार की आपको ना भी खिलाए, ना भी बांधने के लिए दे, तो भी आपको पास शक्तियाँ गुरुजी भेज सकते हैं और वो शक्तियाँ आपके लिए कार्य कर सकता है। केवल ध्यान मात्र से आपके पास शक्तियाँ भेज देंगे। ध्यान लगाने भर से आपके पास जो है शक्तियाँ गुरुजी भेज देंगे और वो शक्तियाँ जो है आपका लिए कार्य करेगा और आपको दिखाई भी देगा, आपको प्रत्यक्ष भी होगा और आपसे बात भी करेगा, लेकिन उसी समय नहीं करेगा। आपसे बात भी करेगा, दिखाई भी देगा और आपका काम भी करेगा। आप जो भी काम उनसे करवाना चाहते हो वो सभी काम करेंगे, आपका हर मनोकामना को पूरा करेगा। लेकिन आपको जिस समय ट्रांसफर दिया जा रहा है उस समय वो शक्तियाँ आपको दिखाई नहीं देगा। यदि आपको पास दृष्टि है, आप देख सकते हो भूत योनि को, प्रेत योनि को, आप देवी देवताओं को देखने की क्षमता है आप में। आप किसी भी अदृश्य शक्ति को पहचान सकते हो, देख सकते हो, तो शायद आप देख लो उस शक्ति को, जिन शक्तियों को आपको ट्रांसफर रूप में दिया जा रहा है। अन्यथा कोई भी शक्ति आपको दिखाई नहीं दे सकता है, कोई भी शक्ति आपको दिखाई नहीं दे सकता है। इसलिए आप किसी भी शक्ति को यूं ही 1 मिनट में देखने की और प्रत्यक्ष होने की कामना ना करें। और यदि आपको चमत्कार को नमस्कार करना है तो हमारा वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते और नहीं आपको कहीं फंसाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। हमारा वीडियो यदि अच्छा नहीं लगता है तो अभी छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि हम आपके तरह झूठ नहीं बोल सकते और नहीं आपको कोई भी लोभ में फंसा सकते हैं, क्योंकि वो पावर मुझको नहीं है कि मैं आपको कोई भी झूठा वचन दे करके, झूठा वादा करके आपसे मैं मुकर जाऊं। ऐसा मेरे में कुछ भी नहीं है। यदि आप चाहते हो शक्ति ट्रांसफर लेना, सिद्धि ट्रांसफर तो होता नहीं है, शक्ति ट्रांसफर होता है। आप चाहते हो लेना तो हमारे पास आ सकते हो और आपको शक्ति ट्रांसफर मैं तभी दूंगा जब आप उस लायक रहोगे, उन शक्तियों को प्राप्त करने लायक रहोगे तो मिलेगा। यदि उन लायक आप नहीं हो तो आपको नहीं दिया जाएगा। फिर आपको साधना करने के लिए हम कह सकते हैं, आप साधना कर लेना। साधना करके अपनी ऊर्जा, अपनी तपोबल, अपनी ताकत बढ़ाना और उन शक्तियों से आप अपना मनोकामना को पूरा करना। समय लग सकता है, लगन आपको लगाना होगा और जो भी परिश्रम करते हो, साधना करते हो,
ध्यान करते हो, मंत्र जाप करते हो, वो सब करते रहना होगा। जब तक आप करते रहोगे आपकी ऊर्जा में बढ़ोतरी होते रहेगा, शक्ति आपके बढ़ते रहेंगे। यदि आप जप तप की महिमा छोड़ी तो आपका ऊर्जा बढ़ना छूट जाएगा। इसलिए आप जो है इन चीजों को करते रहोगे तो ये चालू रहेगा। मान के चलो कि तलवार की धार पे जब तक काम होता है तब तक धार बना रहता है। तलवार को यदि कहीं पे रख दो सालों साल तो उसमें जंग लग जाते हैं, उनको चालू करने के लिए फिर से घिसना पड़ता है। इसी प्रकार से आप अपने मंत्र तंत्र जप को हमेशा चालू रखोगे तो वो चालू रहेंगे। यदि आप उनको छोड़ दिए, यूं ही बंद कर दिए तो वो जो है वैसा ही रहेंगे और उनको फिर से चालू करने के लिए खींचना पड़ेगा, तब वो चालू होंगे। आप लोग शक्ति ट्रांसफर लेना ही चाहते हो तो आप लोगों को मिलेगा, लेकिन हमारे अनुसार। और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है, उन परेशानी की हल चाहते हैं तो ही आप शक्ति ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मिलेगा और आपको शक्ति दिया जाएगा। सिद्धि नहीं दिया जाता है, सिद्धि जो है ट्रांसफर नहीं होता है, शक्ति ट्रांसफर होता है। शक्ति आपको दिया जाएगा, आ सकते हैं। और भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारा अगला वीडियो देखना न भूलिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा।